जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना क्यों दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। जो बाइडेन की जिंदगी कैसे संघर्ष और सफलता की जीती जागती मिसाल है। जो बाइडेन आज हम देश हित में यह दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको राष्ट्रपति ट्रंप का विदाई संदेश देखना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश, 4 साल शानदार काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने कहा कि हमने 9 महीने में कोरोना की वैक्सीन बना ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर 4 साल शानदार रहे, अमेरिका के हित में काम किया, कई रिफॉर्म्स किए, टैक्स कट किए, किसी दूसरे रूप में लौटूंगा, यह क्या हिंट दिया है? क्या नई पार्टी बनाएंगे क्या ट्रंप? वो कह रहे हैं कि मैं किसी और रूप में लौटूंगा। और नए प्रशासन को शुभकामनाएं दी डोनाल्ड ट्रंप ने। राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस की परंपराओं को तोड़ते हुए शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही फ्लोरिडा के लिए निकल चुके हैं। मतलब जब जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में होंगे। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए आप विदाई की तस्वीरें, 2 तस्वीरें जब व्हाइट हाउस छोड़ा और फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए। आपको एक और चीज बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के, लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे चौथे राष्ट्रपति हैं जो अगले राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह में उसका हिस्सा नहीं होंगे, अपने सक्सेसर की स्वेरिंग इन का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि अब जब जो बाइडेन का शपथ ग्रहण होगा उस वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में होंगे। ये 2 तस्वीरें देखिए जब फ्लोरिडा एयरफोर्स 1 से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए ट्रंप और फर्स्ट लेडी अमेरिका की मेलानिया ट्रंप। व्हाइट हाउस खाली किया, ये नमस्ते हो गया ट्रंप को, नमस्ते ट्रंप, विदाई, बाय बाय ट्रंप। ये ट्रंप काल का खात्मा, ट्रंप काल खत्म, अब बाइडेन युग की शुरुआत। अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत 1 घंटा 26 मिनट और देखिए नीचे काउंटडाउन भी चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि जो बाइडेन संघर्ष और सफलता की कैसी मिसाल है, कैसी मिसाल है वो। देखिए 10 साल की उम्र में ठीक से बोल नहीं पाते थे जो बाइडेन, जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो 10 साल की उम्र में हकलाते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे। 1972 में बाइडेन की पहली पत्नी और बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हुई। ये हार्ड फैक्ट्स हैं आपकी जानकारी के लिए। जो बाइडेन की पहली पत्नी और बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हुई। इसके अलावा अस्थमा की बीमारी के कारण वियतनाम युद्ध में शामिल नहीं हो पाए जो बाइडेन। 1987 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वो नहीं बन पाए। 2008 दूसरी बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छीनी। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि संघर्ष की जीती जागती मिसाल है जो बाइडेन। 2015 में बेटे की ब्रेन कैंसर से मौत हुई। आज जो बाइडेन इन सब तकलीफों के बावजूद दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की, यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जो बाइडेन। The President-elect of the United States of America, Joe Biden. I promise you, we're going to change America, all of America, for the better. Excuse the emotion, but when I die, Delaware will be written on my heart. ये संघर्ष से शिखर तक पहुंचने के आंसू With my whole career. आज बाइडेन इस बात की जीती जागती मिसाल है कि संघर्ष ही जिंदगी की सच्ची कहानी है। 78 साल के बाइडेन मिसाल है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। बाइडेन इस बात की मिसाल भी है कि संघर्ष जितना थकाता है, उतना ही मजबूत भी बनाता है। 12 years ago, I was waiting at the train station in Wilmington for a black man to pick me up on our way to Washington, where we were sworn in as President and Vice President of the United States of America. And here we are today, my family and I, about to return to Washington to meet a black woman of South Asian descent
to be sworn in as President and Vice President of the United States. जो बाइडेन आज दुनिया के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं, दुनिया के सर्वशक्तिमान नेता हैं। जो बाइडेन आज वो सपना पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने 29 साल की उम्र में पहली बार सीनेटर बनते वक्त देखा। वो सपना जो उनका बेटा भी देखता था, लेकिन पिता को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं है। Doing this from the Major Beau Biden facility. Ladies and gentlemen, I only have one regret. He's not here because we should be introducing him as president. जो बाइडेन आज संघर्ष और सफलता की सबसे बड़ी मिसाल है, इसलिए नहीं कि वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जितनी बड़ी उनकी सफलता है, उतना ही बड़ा उनका संघर्ष है। जरा सोचिए, वो बच्चा 10 साल की उम्र में हकलाता था, जो अपना नाम भी ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था। उसी के भाषणों ने अमेरिका को मंत्रमुग्ध कर दिया। जरा सोचिए, जो नौजवान अस्थमा का मरीज था, इसी वजह से उसे सेना में होते हुए भी वियतनाम की लड़ाई में शामिल नहीं होने दिया गया। वो अपने दम पर अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई जीत गया। जिस व्यक्ति का परिवार 1972 में बिखर गया, पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी कार दुर्घटना में बचे 2 में से एक बेटे की 2015 में ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। डेलावेयर के उस बेटे के लिए अब पूरा अमेरिका परिवार है। I am proud to be a son of Delaware. I know these are dark times, but there's always light. When I die, Delaware will be written on my heart. जो बाइडेन राजनीतिक संघर्ष की कहानी भी है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति 29 साल की उम्र में पहली बार सीनेटर बना, उसे राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के लिए 49 साल लग गए। बाइडेन ने पहली बार 1987 में और दूसरी बार 2008 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का दावा पेश किया था, लेकिन दोनों ही बार वो डेमोक्रेटिक पार्टी से समर्थन नहीं जुटा पाए। बाइडेन 2 बार उपराष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति तीसरी बार बन पाए। You know, it's kind of emotional for me. But look, you're with me my whole career, and through the good times and the bad. I want to thank you for everything. To my fellow Delawareans, on behalf of the entire Biden family that's here today, I want to express how much you mean to me and to every one of us. बचपन में हकलाने वाले जो बाइडेन के संघर्ष और संघर्ष से सफलता की शुरुआत फुटबॉल से हुई। कई इंटरव्यू में बाइडेन कह चुके हैं कि वो मानते हैं कि जिंदगी में मुश्किलों से लड़ाई उन्हें फुटबॉल ने सिखाई। वो ये मानते हैं कि जिंदगी के गोल तक पहुंचने के लिए गोल पोस्ट तक पहुंचना जरूरी है। I know these are dark times, but there's always light. That's what makes this state so special. That's what it taught me. It taught me the most. There's always light. जो बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर वो बता चुके हैं कि उम्र का ये संघर्ष वो काफी पहले जीत चुके हैं। अब उन्हें राष्ट्रपति पद की चुनौतियों से संघर्ष जीतना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।